दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम की शान रेडियो बस्ती। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी जया। सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के तहत हम लोग आए हुए हैं एक ऐसी कंपनी में जहां हर समस्या का समाधान होता है, हर बीमारी का इलाज होता है। तो इसके बारे में ज्यादा ना बताते हुए हमारे बीच सर मौजूद हैं। इनसे इनका परिचय जानते हैं, फिर हम आगे कुछ बातें करेंगे। जी सर। दोस्तों सबसे पहले नमस्कार। और मेरा नाम सूरज मौर्य है और मैं बस्ती से बिलोंग करता हूं। आप सभी लोग जैसा कि देख पा रहे हैं किसान रेडियो के तहत हमें सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे कि मैम को, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और बुला करके इस संस्था के बारे में बताने का हमें अवसर दिया। और दोस्तों, मैंने बताया कि मेरा नाम सूरज मौर्य है और मैं यहाँ से जो है पिछले करीब 3 साल 4 महीने हो जा रहे हैं। और मैं एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिस संस्था का नाम है टियांस, और पिछले 3 साल 4 महीने से मैं इसमें कार्यरत हूँ मैम। जी सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मोटापा हुआ या कैंसर हुआ, तमाम प्रकार की बीमारियां हम ना तो कोई उम्र देख रहे हैं। पहले कोई भी बीमारी एक उम्र के बाद होती थी। लोग कहते थे कि शुगर की बीमारी हो या थायराइड की, मतलब कोई भी बीमारी हो। लेकिन अब छोटे से छोटे बच्चे मोटापाग्रस्त हो जा रहे हैं, कई सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे अपनी कंपनी के बारे में? जी मैम, जैसे आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा रहा और मुझे भी ये जानने का आपने पूछा, तो मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि आज की डेट में जो समस्याएं आ रही हैं, सबसे ज़्यादा कैंसर की जो समस्या है। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि कैंसर क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और हमारा जो खान पान है। जी। सबसे पहले हमें खान पान को सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने खान पान को सबसे बेटर रखें, और न्यूट्रिशन, विटामिन, नेचुरल चीज़ें हमें चाहिए। लेकिन आज हम चाह करके भी उन चीज़ों से वंचित हैं और नहीं हमें वो चीज़ें मिल पा रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के समय में हमारा जो दिनचर्या है, हमारी जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को भूल चुके हैं। केवल हम, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा एक्सरसाइज मैम। और अगर कहीं एक्सरसाइज हमारा नहीं हो पा रहा है, तो हमारी बॉडी का जो फैट है, जो हमारी बॉडी के सेल हैं, टिश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में मतलब उसका अलग इफेक्ट हो रहा है, वो अनहेल्दी हो रहा जा रहा है, और मतलब अस्वस्थ हो जा रहे हैं। और जो केमिकल से भरी हम फूड सब मतलब जो सब यूज कर रहे हैं, खान पान, जैसे हमारे बीच में आज हम फास्ट फूड पे सबसे ज़्यादा निर्भर हैं। हम अपने शरीर की ज़रूरतों को ना दे करके अपने इच्छाओं को पूरा करने पे लगे हैं। हमारी इच्छा है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए, या जो है हमें और सारी चीज़ें, कुरकुरे हो गए। बच्चों में आज आप देख रहे पा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा कुरकुरे दिए जा रहे हैं। उस आयल को कितनी बार रिफाइन किया जा रहा है, कितनी बार उसमें वो चीज़ें निकाली जा रही हैं, और कई बार निकालने की वजह से उस आयल की जो वो केमिकल पूरे तरीके से और ज़्यादा जहर बनता हुआ जा रहा है। और वो हमारे बच्चों पे, उनकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जो क्षमता है, उनकी बॉडी में जो समस्याएं आ रही हैं, वो सहन शक्ति नहीं है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में और सारे इश्यूज बनते चले जा रहे हैं, और हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज नहीं दे पा रहे हैं। बात करें, हमारी बॉडी में 3 चीज़ें अगर प्रॉपर हम उसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले, हम कहीं भी सजेस्ट करने जाते हैं, किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं या किसी भी व्यक्ति से हमें सलाह मिलता है, तो अगर हम पूछते हैं सर हमें ये समस्या है तो हम क्या करें, तो वहाँ हमें सलाह ये दिया जाता है कि आप अपनी बॉडी का, आप अपने खान पान को सबसे ज़्यादा नियंत्रण में रखें। खान पान में आप नेचुरल चीज़ों को प्रोवाइड करें, जिससे आपकी बॉडी में नेचुरल चीज़ें जाएंगी तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन मेरा मेरा मानना है, पिछले 3 साल 4 महीने से इस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने सीखा यहाँ से एज अ स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में, तो मैं यहाँ पे वो काम कर पाता हूँ कि जैसे हमारी बॉडी में सबसे पहला जो पार्ट है, जैसे हम ब्लड सर्कुलेशन को अगर हम माने, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है। 30 ईयर्स के बाद हमारा WHO भी हम मानता है, जिसे हम लोग जानते हैं, और हमें बायो से भी पढ़ाया जाता है कि 30 साल के बाद हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो कहीं ना कहीं गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन आज हमारे बॉडी में हमारे जो बच्चे हैं 14 साल 12 साल 15 साल, उनके भी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इतना वर्कलोड दे दिया जा रहा है। एक डिवाइस है जिसको मोबाइल के माध्यम से वो बच्चा
अगर उसे 1 घंटे समय मिल रहा है तो खेलने कूदने के बजाय वो बच्चा उसमें लग जा रहा है। तो ब्लड का जो गाढ़ापन है वो बढ़ता चला जा रहा है, और ब्लड के गाढ़ापन होने की वजह से, मोबाइल के रेडिएशन की वजह से हमारे बॉडी में साइलेंट अटैक, ये सबसे ज़्यादा प्रॉपर हमारी बॉडी में आज किसी एज का कोई फैक्टर नहीं बना है कि हमें किस एज में क्या बीमारी हो पा रही है। कोई मतलब नहीं बन रहा है, कभी भी किसी को कुछ भी हो जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम चीज़ों को अपने सेल को, अगर हम ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस करते हैं, हमारी संस्था में एक डिवाइस आती है जिसको हम लोग बीसीएम मशीन के नाम से जानते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, जो आपके शरीर को 15 मिनट में 5 किलोमीटर के रनिंग के बराबर आपकी एक्सरसाइज कराती है। और आज अगर देखा जाए हमारे समाज में, तो ये यंग बॉडी का जो व्यक्ति है, जो युवा है, वो कुछ समय के लिए रनिंग कर सकते हैं, लेकिन जो 40 प्लस में है, उनको अगर रनिंग के लिए कहा जाए तो शायद वो अपनी जिम्मेदारियों को लेके रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा ऑप्शन है, ये आधुनिक दुनिया चल रही है, और आधुनिक इस दुनिया में हमें अगर समय नहीं है और हमारे स्वास्थ्य सही नहीं है और 40 के ओवर एज है, मतलब 40 के ऊपर हमारी एज है, तो हमें 5 किलोमीटर की रनिंग के बराबर एक्सरसाइज ज़रूरी है। और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे समाज में आने वाले समय में हर घर की ये नीड है, हर इंसान की नीड है कि जिसे 5 किलोमीटर की रनिंग के बराबर अगर एक्सरसाइज नहीं होगी तो स्वस्थ रहने के बारे में वो इंसान कभी भी सोच नहीं सकता। ये मैंने यहाँ से जानकारी लिया, और सबसे पहले हम लोगों ने अपने घर को ही स्वस्थ किया। मैं आपसे बताना चाहूँगा, मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो आज के डेट में, मेरी माताजी खुद 5 साल 6 साल उनकी जो है डायबिटिक की दवा चली, एक बार उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ, बीपी की दवा चल रही थी, और साथ में क्या हुआ कि उन्हें काफ़ी सारे इश्यूज़ होने शुरू हुए, तो एलोपैथ की दवाई मैं चला रहा था। देखिए, मैं एलोपैथ की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन इमरजेंसी इलाज वो है, परमानेंट इलाज मैडम नहीं है वो। ये तो बिल्कुल ये आप इस चीज़ को आप सभी लोग जानते होंगे, और अगर वो बॉडी में जाती है तो कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट करती है। वो एक ड्रग्स है, जी, जो मेडिकल विभाग में, मेडिकल सेक्टर में कहा जाता है कि हमें वो ड्रग्स है, और अगर वो हमारी बॉडी में जा रही है तो साइड इफेक्ट कर रही है। तो हमें नेचुरल चीज़ें, हमारी जो संस्था है आपके बॉडी में नेचुरल फूड सप्लीमेंट देती है, जो पूरक आहार के रूप में आपके बॉडी के सेल को ठीक किया जाता है, आपके बॉडी के आर्गन को ठीक किया जाता है, जिससे आपकी बॉडी खुद एक डॉक्टर है। इस दुनिया में हमारी बॉडी से बड़ा इलाज कोई नहीं कर सकता, और वो हमारी बॉडी जब प्रॉपर चीज़ों को पाती है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उन चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देती है। यहाँ से सैकड़ों लोगों की डायबिटिक की हम लोगों ने एलोपैथ की मेडिसिन खुद बंद कराई है। यहाँ से आज मैं बात करूँ अगर महिलाओं को लेकर, महिलाओं में एक बहुत बड़ा इश्यूज होता है। महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या आज यूट्रस कैंसर है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि मैं फील्ड में जब निकलता हूं तो मेरे सामने बहुत सारे केसेज आए। हमारे समाज में आज 18 साल, 19 साल, 20 साल की बच्चियों की यूट्रस बाहर निकाले जा रहा है। जी, उस समय मुझे रियलाइज हुआ जब एक माँ और बेटी से मैं मिला, और उनके उस बिटिया, जो उसकी एज थी मैक्सिमम 19 से 20 साल के नियर अबाउट, उस बिटिया की यूट्रस बाहर निकाल दी गई और उसे शादी नहीं हुई थी। उस समय मैं इमोशनली नहीं ये चीज़ बताना चाह रहा, लेकिन मुझे एक चीज़ रियलाइज हुआ कि हमारे पास भी बच्चे हैं, हमारे समाज में हर किसी के घर में महिलाएं हैं, और समय से पहले। ये जी, बात तब तक पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है जब तक कोई बच्चे को जन्म ना दे। यस, बिल्कुल। जी, और अगर शादी के पहले उसकी यूट्रस निकाल दिए जा रहे हैं जी, तो उस परिवार को चलाना, या उस परिवार से, उस बच्चे से, उस महिला से कोई शादी नहीं करेगा, ना हम करेंगे ना आप करेंगे। दूसरी चीज कि अगर ये समाज में देखा जाए तो आज हम लोग जो सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो मैंने रियलाइज किया, मार्केट में जितने सैनिटरी नैपकिन हमारे समाज में, हमारे मार्केट में यूज कराए जा रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा और कि उसमें डाला क्या गया है, उसे बनाया किस चीज से गया है। तो वहां पे मैंने एक चीज देखा, हमें पॉलीथीन यूज कराया जा रहा है, जिसे सरकार बैन करा रही है, कई बार बैन करा चुकी है, और बाद में उसे फिर भी हमारे मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है, हमारे मार्केट में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। अब पॉलीथीन अगर बात करें तो हमारी बॉडी के हर आर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत है, ये मेडिकल साइंस भी कहता है। और अगर बॉडी में हमारे ऑक्सीजन की जरूरत है तो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, 3 से 4 दिन 5 दिन जो उनका मंथली प्रोसेस होता है, पीरियड्स का टाइम, उस दौरान
महिलाएं अपने बॉडी पार्ट्स को उस प्लास्टिक से ढक के रखती हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं क्या ऑक्सीजन पास करेगा? और ऑक्सीजन अगर पास नहीं कर रहा है तो हमारे बॉडी में काफी सारे रेशेस होते हैं, दाने हो जाते हैं, खुजली हो जाती हैं और हमारे ल्यूकोरिया की समस्या बढ़ जाती है। यहाँ तक कि ल्यूकोरिया काफी दिनों तक रहने की वजह से काफी सारी हमारी महिलाओं के बीच में बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, यूट्रस कैंसर बनने लगता है। और डॉक्टर से जब हम सलाह लेते हैं, बात करते हैं, तो अगर एक लिमिट उसका कोई है, उस लिमिट तक अगर वो है, सीमित मतलब उसका जो दायरा है, उस दायरे तक अगर है, तो डॉक्टर उस समय हमें मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन चलाते हैं। मेडिसिन चलाने के साथ साथ हमें ये नहीं सजेस्ट किया जाता है कि हमारा पैड को रोका जाए। जितना हम मेडिसिन से उसे कवर करते हैं, उतना हम पैड से उतनी बीमारियां ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर बायो से जो भी बच्चा पढ़ा होगा, या हमारे समाज में WHO कहता है कि 1 मिनट से ज़्यादा कोई भी महिला गीला पैड यूज करती है तो कई लाख बैक्टीरिया अर्थात कीटाणु पैदा हो जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं, आप सभी लोग महिलाएं हैं मैम, और हमारे भी घर में महिलाएं हैं, 15-16 साल की मेरी खुद की बिटिया है। और आज के डेट में मुझे प्राउड होता है कि मेरे बच्चे जागरूक हैं और मैं अपने समाज में हजारों महिलाओं को जागरूक कर पा रहा हूं, उनको एक ऐसी भयंकर बीमारी से बचा पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से हमें बचने की जरूरत है। और यहाँ पे हमारी संस्था के थ्रू एक ऐसा सैनिटरी नैपकिन यूज लाया गया जिसमें आपको टोटल कॉटन मिलेगा और वो बिल्कुल भी पॉलीथीन की मात्रा उसमें नहीं है। और उसमें आपके जो कूलिंग के लिए लगाया गया है, तो आपका केले का जेल होता है, जो महिलाओं में जब पीरियड्स होता है उस दौरान उनके वेजाइना को जो pH वैल्यू होता है अर्थात तापमान, उसके अकॉर्डिंग उसे कूलिंग के लिए भी बनाया गया है। और यहाँ से सैकड़ों महिलाएं आज की डेट में केवल सैनिटरी नैपकिन यूज करके उनके घर में जो बच्चे कंसीव नहीं हो रहे थे, दोस्तों मैं आपको बताऊं, बच्चे कंसीव ना होने के कई रीजन होते हैं। हो सकता है महिला में कमी हो सकता है उसके हस्बैंड में कमी हो, उनके शुक्राणुओं की संख्या कम हो, या महिला के बॉडी में अंडे ना बन पा रहे हो। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर कमी आ रही है तो महिला को ल्यूकोरिया जैसी बीमारी, पीरियड्स अनबैलेंस होना या उसकी बच्चेदानी में गांठ होना, ये सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर देखा जाए तो हम अगर सैनिटरी नैपकिन मार्केट का यूज कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में अगर 1 मिनट से ज्यादा गीला पैड यूज हो रहा है तो हमारे समाज की महिलाएं क्या हर बार उसे गीला होने से पहले चेंज कर पाती हैं? नहीं। क्या चेंज कर पाती हैं? नहीं। अगर वो मार्केट में है, कहीं सफर में है, तो मजबूरी में गीला पैड उन्हें 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी यूज करना पड़ रहा है। और अगर 1 मिनट में कई लाख बैक्टीरिया पैदा हो रहा है तो 3 घंटे में क्या कंडीशन होगी आप खुद एहसास कर सकते हो। तो यहां से केवल सैनिटरी नैपकिन यूज करा करके हमारे बीच में कम से कम सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं जिनके घर में 4-4 साल, 5-5 साल बच्चे नहीं थे। आज के डेट में उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसा इस ऊपर वाले के माध्यम से और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमें वो मौका मिला कि हम आप सभी लोगों के बीच में वो सारी चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करूंगा कि इन सब चीजों के बारे में अगर अच्छे से और जानकारी चाहिए तो आप हमारे सेंटर पे भी आ सकते हैं। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9670628585। सूरज कुमार मौर्य एज अ स्वास्थ्य सलाहकार। एक टियांस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विश्व स्तरीय है और ये 1995 से काम कर रही है। और आज के डेट में ये संस्था पूरी ग्लोबल 190 प्लस कंट्री में काम करती है। सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने हमारे श्रोताओं को और सुनने वालों को। अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी समस्या हो तो सर से ज़रूर संपर्क करें। और इन्हीं बातों के साथ आप सभी से आज इजाज़त लेना चाहूँगी। तो सर, आपने अपना इतना अमूल्य समय हमारे लिए दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। यू मैम, थैंक यू सो मच। और आपने भी हमें उस काबिल समझा और बताया कि इस तरीके से है, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल के। और ये मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ में मैं अपनी बातों को शेयर कर पाया। थैंक यू सो मच।